बीजेपी कब किसे मुख्यमंत्री बना दे, कब किसे राज्यपाल बना दे, कब किसे विधायक या फिर सांसद का टिकट दे दे, किसे राज्यसभा का उम्मीदवार बना दे, कोई पता नहीं चलता है। शायद यही वजह है कि जो उनका एक आम कार्यकर्ता है वो भी ये सोचकर काम करता है कि कब पार्टी मुझे कोई बड़ा इनाम या बड़ा पद दे दे। दरअसल बीजेपी की यही खासियत है और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी लगातार इसी पर काम कर रही है। किसी भी आम कार्यकर्ता को पार्टी में या सरकार में बड़े पद पर पहुंचा देती है। शायद यही वजह है कि उनके कार्यकर्ता दिन रात एक करके काम करते हैं और बीजेपी के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा ही किया है। कांग्रेस पर लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि परिवारवाद या फिर जो पुराने नेता है उन्हीं को मौका दिया जाता है, नए कार्यकर्ता, नए नेताओं को, नए चेहरों को आगे नहीं आने दिया जाता। लेकिन इस बार कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसा किया है जिससे हमें लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। उधर आला हाईकमान ने सुक्खू गुट को भी खुश कर दिया है और वीरभद्र गुट को भी खुश कर दिया है, क्योंकि जो अनुराग शर्मा राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं, जिनका जीतना लगभग तय है, जिनका राज्यसभा पहुंचना लगभग तय है, बस औपचारिक ऐलान का होना बाकी है, क्योंकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। ऐसे में अनुराग शर्मा के बारे में जानना बहुत दिलचस्प रहेगा 2027 के चुनाव के मद्देनज़र भी, क्योंकि अनुराग शर्मा कांगड़ा से आते हैं जहां से सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं। इसके अलावा अनुराग शर्मा के पिता वीरभद्र सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। वो उनका उनके घर पर आना जाना रहता था। इसके अलावा सुधीर शर्मा जो बीजेपी के विधायक हैं उनके करीबी तो हैं ही, लेकिन अनुराग शर्मा कांगड़ा ज़िला कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष हैं। उनका कांगड़ा में उनके पिता का या फिर उनका कहें तो अच्छा खासा नाम है। ऐसे में ना केवल कांगड़ा के मद्देनज़र इस स्थिति को देखा जा रहा है, बल्कि अनुराग शर्मा सुखविंदर सिंह सुक्खू के भी करीबी हैं। इस बार कांग्रेस ने बाहरी नेता को उम्मीदवार नहीं बनाया। इस बार हिमाचल के नेता को ही जो है मौका दिया है, और नेता भी ऐसा जो कांग्रेस जिला अध्यक्ष है, कोई बहुत बड़ा नाम जिनका नहीं था। अनुराग शर्मा खुद कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि मैं राज्यसभा उम्मीदवार हो सकता हूं। बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं दिया क्योंकि संख्या बल के हिसाब से इनका जीतना तय माना जा रहा है, और नामांकन की जो अंतिम तिथि थी, समय था, वो भी खत्म हो गया है। अब बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इस बार कांग्रेस ने वाकई में एक ऐसा काम किया है जिसके दूरगामी नतीजे देखे जा सकते हैं, और एक संदेश दिया है। इससे न केवल हिमाचल में बल्कि कांग्रेस के पूरे देश के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिस हिसाब से इस बार उम्मीदवार उतारा गया है। कौन है अनुराग शर्मा, आपको सिलसिलेवार तरीके से हम आगे बताते हैं। अनुराग शर्मा को उनके जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस ने ये बहुत बड़ा तोहफा दिया, क्योंकि आज ही के दिन उनका जन्मदिन है और आज ही के दिन उनका नाम फाइनल हुआ। खैर, सुखविंदर सिंह सुक्खू के बेहद करीबी माने जाते हैं। एनएसयूआई से जुड़े हुए कार्यकर्ता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। एनएसयूआई से जुड़े और तब से लेकर अब तक क्या कुछ पद उनके पास थे, उसके बारे में हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। दरअसल छात्र राजनीति से उन्होंने अपनी शुरुआत की 1994 से कांग्रेस पार्टी के साथ वो जुड़े हुए हैं, और ज़मीनी स्तर पर उन्हें काम करने वाला नेता माना जाता है। कांगड़ा में खासकर 1996 से लेकर 2001 तक उन्हें हिमाचल एनएसयूआई का प्रदेश सचिव बनाया गया। 2002 से 2006 तक युवा कांग्रेस के वो जिला सचिव रहे। 2006 से 2010 तक हिमाचल युवा कांग्रेस के महासचिव रहे। 2014 से 2019 तक हिमाचल कांग्रेस कमेटी के सहसचिव रहे। 2013 से 2017 तक हिमाचल पर्यटन विकास बोर्ड में बीओडी के सदस्य वो थे। वर्तमान में 2023 से हिमाचल पथ परिवहन निगम की
वाहन खरीद कमेटी वीपीसी के वो सदस्य हैं और इसके अलावा एक सफल व्यवसायी भी हैं। पेशे से वो ट्रांसपोर्ट कारोबारी है। उनकी कई प्राइवेट बसें भी चलती है। बैजनाथ कॉलेज से उन्होंने स्नातन की पढ़ाई की और अभी बीते दिनों जब ज़िला कांग्रेस अध्यक्षों का ऐलान हुआ तो उसमें उनका नाम भी था। वो कांगड़ा कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी कि आज तक वो ज़िला कांगड़ा के कांग्रेस के अध्यक्ष वर्तमान में हैं। अनुराग शर्मा बीड बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का आयोजन करती है। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर सीएम सुक्खू ने भी उन्हें बधाई दी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।